वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। सलमान को लेकर आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब आज खुद देंगे सलमान खान। सलमान शाहरुख की इफ्तार पार्टी में हुई मुलाकात के बाद यहाँ क्या कुछ हुआ खास, दिखाएंगे एक एक्सक्लूसिव स्टोरी में। बिग बी क्यों अपने अपकमिंग शो को प्रमोट करने में नहीं दिखा रहे इंटरेस्ट। अर्जुन कपूर ने सोहेल खान की फिल्म करने से क्यों किया इनकार, खुद अर्जुन बताएंगे एक खास स्टोरी में। और साथ ही दिखाएंगे एक्ट्रेस विद्या बालन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक ज़ुम्बास्टिक न्यूज से। कल शाम सलमान खान और शाहरुख खान जब एक बार फिर गले मिले तो हर किसी ने इन विजुअल्स को देखा, लेकिन इस पार्टी के दौरान सलमान और शाहरुख कब पहुंचे, इन स्टार्स के बीच क्या बात हुई और पार्टी के दौरान सलमान खान का कौन सा करीबी शाहरुख के साथ पूरे वक्त नजर आया, इस बात की इंफॉर्मेशन हर किसी के पास नहीं। ऐसे में हम इस पार्टी के इन्हीं खास पलों की डिटेल्स आज की टॉप स्टोरी में आपके लिए लेकर आए हैं। रात जुम्मे की नहीं बल्कि संडे की थी और कोई चुम्मे की बात नहीं बल्कि एक हक बटोर ले गया इस इवेंट की सबसे बड़ी लाइमलाइट। एक बार फिर शाहरुख खान और सलमान खान के गले मिलने का ये नजारा उसी इफ्तार पार्टी का है जो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। पर जूम आपको और भी जूम करके बताने जा रहा है कि क्या हुआ जब इस इफ्तार पार्टी में सलमान खान ने मारी एंट्री। इस इफ्तार पार्टी में सलमान की एंट्री से जो सबसे पहली और सबसे बड़ी हलचल हुई वो तो यही थी कि सलमान को वेलकम करने के लिए यहाँ तैयार दिखे शाहरुख खान। देखिए, सलमान जब आते ही सबसे पहले कांग्रेस लीडर सुशील कुमार शिंदे से गले मिल रहे थे तो शाहरुख खान किस तरह अपनी चेयर छोड़कर सलमान से होने वाली मुलाकात के लिए खड़े हो गए। और फिर इस इफ्तार पार्टी से भी बाहर निकल कर आ ही गया वो एक नजारा जिसमें इंडस्ट्री के दो टॉप सुपरस्टार्स एक दूसरे को लेकर न्यूज में रहने वाले कोल्ड वॉर को ताक पर रखकर गले लग गए। इस इफ्तार पार्टी में भले ही सलमान शाहरुख का यूं गले मिलना बड़ी बात रही हो, पर यहाँ से निकलते ही सलमान ने इसे बड़ी बात मानने से इनकार कर दिया। There's no big deal. There's no big deal to this, you know. I've always liked him, you know. We didn't get along for some time. This not happened once, happened twice. Yeah, it happened once. Yes, it's happened लेकिन वो twice. सालाना जलसा हो गया है। But it is. I've never had any. I've never said one bad word about Shahrukh. In fact, whenever you guys have gone after him, I've always supported him. Sometimes I agree with the way he thinks, and I wish that I could think like him and be like him, but I just can't get myself to do that. He's got his own personality. He's got his own way of thinking, and his thinking is obviously working for him. My thinking is working for me. वैसे इस इफ्तार पार्टी के विजुअल्स में एक और बात साफ तौर पर नजर आ रही थी और वो ये कि जब तक सलमान की यहाँ एंट्री नहीं हुई तब तक इस इफ्तार पार्टी के सबसे बड़े किंग शाहरुख खान ही थे। वो पिछले साल हुई इफ्तार पार्टी की ही तरह इस बार भी सलमान खान के फादर सलीम खान के पास बैठे थे। दोनों के बीच काफी देर तक बात भी हुई। वहीं एसआरके की दूसरी तरफ बैठे नजर आए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान। किंग खान इन तमाम पॉलिटिशियंस के बीच सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरते नजर आए, पर सलमान खान के आते ही मीडिया का फोकस शिफ्ट हो गया। कुछ देर पहले तक इस इफ्तार पार्टी में जो लाइमलाइट शाहरुख खान को मिल रही थी वो दबंग खान के नाम हो गई और लगता है मौके की इसी नजाकत को समझकर एसआरके वहां से पहले ही निकल गए। पर इस सब के बावजूद रमजान के पाक महीने में इन दोनों स्टार्स ने एक बार फिर बॉलीवुड के चाहने वालों को एक ऐसा पल दे दिया है जिसने इनके बीच रिपोर्टेडली चल रहे कोल्ड वॉर को खत्म करने की उम्मीद एक बार फिर जगा दी है। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई।
आलिया भट्ट और वरुण धवन नॉन स्टॉप अपनी फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के प्रमोशंस में लगे हुए हैं और रिसेंटली तबीयत खराब होने के बावजूद वरुण धवन अपनी फैन से मिलने एक इवेंट पर पहुंचे। टेक अ लुक। वरुण धवन और आलिया भट्ट पहुंचे एक मॉल में टू प्रमोट हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, एंड डिस्पाइट वरुण बीइंग अनवेल, he geared up for this event. Obviously, because if you make a commitment, you cannot break it. और ये कितने भी लोग हैं इधर, ये लोग आए हमें देखने के लिए, and I think मुझे I got fever but I forgot. इनके सामने आके मैं भूल जाता हूँ क्योंकि हम लोग काम इसी के लिए करते हैं, इन लोगों के प्यार के लिए करते हैं, इन लोगों के प्यार के लिए करते हैं। अपने कमिटमेंट के पक्के हैं वरुण धवन, इसलिए उनके फैंस को निराश नहीं देख सकते। तभी तो फीवर होने के बावजूद वो यहाँ आ गए। यहाँ आलिया ऑल्सो शेयर हर एक्सपीरियंस बीइंग एट द मॉल। अरे जब भी हम मॉल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, बहुत ही ओवरवेलमिंग, बहुत ही एक्साइटिंग और एनर्जेटिक रिस्पांस मिलता है, एंड वी कम एंड वी रियली परफॉर्म फ्रॉम आवर हार्ट। और अच्छी बात है कि सबको रैप पता है, सब लोग दे सिंग अलोंग विद अस, so it's a very different feeling altogether. Alia also entertained her fans by singing and dancing with Varun on stage. All in all, the event was fabulous with a positive response. We hope you guys get the same at the box office. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. रिसेंटली खबर आई थी कि सोहेल खान के साथ हुई अनबन के बाद अर्जुन कपूर ने उनकी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है। लेकिन क्या ये खबर है पूरी तरह से सच? आइए खुद अर्जुन से ही जानते हैं। अर्जुन कपूर रिसेंटली एक इवेंट पर आए जहां उनसे हमने एक्सक्लूसिवली कर ली बात। सबसे पहले तो न्यूज पर हमने जाना उनका रिएक्शन उस इफ्तार बैश का, जहां फिर से सलमान शाहरुख ने एक दूसरे को किया हग। इस इफ्तार पार्टी में अर्जुन भी मौजूद थे, तो इस पर अर्जुन का क्या है रिएक्शन, जरा जानते हैं। जी मैं था, पर मुझे यहाँ आना था तो मेरी कमिटमेंट यहाँ पे पहुँचने की थी, इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त गुजार नहीं पाया, बट आई मैनेज्ड टू मीट हूएवर इन दैट शॉर्ट टाइम आई वाज देयर। उड़ती उड़ती बात तो ये भी आई थी कि अर्जुन कपूर ने सोहेल खान की फिल्म माय पंजाबी निकाह रिजेक्ट कर दी थी। इसमें कितनी है सच्चाई? मैंने ना नहीं कहा। उस दिन भी आप जब सब आए थे लेकर हम दीवाना दिल की स्क्रीनिंग के लिए, मैंने तभी भी कहा था, लेकिन ऑब्वियसली आप फिर से वही सवाल पूछोगे। मैं सोहेल भाई के साथ आज इफ्तारी में बैठा हुआ था, तो फिर आई थिंक दैट्स एन आंसर इन इटसेल्फ। आई हैव नॉट बीन ऑफर्ड अ फिल्म बाय सोहेल भाई। मैं माय पंजाबी निकाह, जितना मुझे पता है काफ़ी पुरानी स्क्रिप्ट थी उनकी, मुझे ऑफर नहीं की गई। अर्जुन तो साफ कह रहे हैं कि उनको ये फिल्म कभी ऑफर ही नहीं की गई थी, तो यही बात सही। लेकिन जिस फिल्म का आप हिस्सा हैं उसके बारे में ही बता दीजिए। वी आर टॉकिंग अबाउट योर फिल्म फाइंडिंग फैनी फर्नांडिस। मैं फाइंडिंग फैनी के बारे में ये कहूँगा, ट्रेलर बहुत जल्दी आने वाला है। 9 जुलाई द ट्रेलर इज आउट, सो प्लीज वॉच इट एंड देन यू कैन आस्क मी एंड आई कैन टेल यू मोर इन डिटेल अबाउट फाइंडिंग फैनी। चलिए फिर जैसे आप कहें कि वक्त आने पर उसके बारे में बात करेंगे, उसी वक्त का हम इंतजार करेंगे। Until then, we wish you good luck for this film of yours. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. बिग बी पर आजकल फुटबॉल फीवर कुछ इस तरह छाया हुआ है कि वो अपने अपकमिंग टेलीविजन शो को भी प्रमोट नहीं कर रहे। क्या है ये पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट। इस बात का गवाह तो पूरा देश है कि जब जब बिग बी ने अपनी एंट्री टेलीविजन पर की है, तब तब उनको जबरदस्त रिस्पांस मिला है। और वो टेलीविजन ही था जिसने उनको उस दलदल से निकाला था जब उनके हक में कुछ भी नहीं हो रहा था। और अब अमिताभ बच्चन लेकर आ रहे हैं एक बड़ा शो टेलीविजन पर, लेकिन कहीं भी इसका प्रमोशन नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि बिग बी की सोशल नेटवर्किंग साइट पर इससे रिलेटेड कोई न्यूज भी नहीं है। लेकिन इन साइट्स पर एक चीज जरूर दिख रही है, और वो है फुटबॉल मैचेस में उनका इंटरेस्ट। हम आपको बता दें कि बिग बी का यही इंटरेस्ट उन्हें दूर रख रहा है इस शो के प्रमोशन से। बिग बी आजकल लाइव फुटबॉल देख रहे हैं, और ऐसे में बाकी स्टार्स इस शो का प्रमोशन करने वाले हैं। सोर्सेज की माने तो बिग बी फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद इस शो के प्रमोशन में हिस्सा लेंगे। So all we can say to Big B's fans is that they should wait till the World Cup gets over. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस एकता कपूर को कल हमने स्पॉट किया एक थिएटर के बाहर अपने कुछ खास दोस्तों के साथ। कौन है एकता के स्पेशल फ्रेंड्स? टेक अ लुक। कल शाम हमने एकता कपूर को स्पॉट किया एक थिएटर के बाहर। एकता कपूर यहाँ पर अपने एक फ्रेंड के साथ फिल्म देखने पहुंची थी। एकता को यहाँ जिस फ्रेंड के साथ हमने स्पॉट किया, उनके बारे में हमारे पास कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अक्सर इन फ्रेंड के साथ एकता को जरूर स्पॉट किया जाता है। वैसे यहाँ हमने एकता से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन एकता यहाँ बात करने के मूड में नहीं थी और वो यहाँ से बिना बात किए चली गई।
लगता है एकता अपने इन फ्रेंड्स के बारे में हमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। फिल्म देसी कट्टे रिलीज से पहले ही एक कंट्रोवर्सी में फंसती दिख रही है और इसकी वजह बने हैं फिल्म के 2 एक्टर। क्या है ये पूरी खबर, आइए देखते हैं। टेलीविजन एक्टर जय भानुशाली टेलीविजन पर अपनी पारी खेलने के बाद अब बैक टू बैक 2 फिल्मों में नजर आने वाले हैं, हेट स्टोरी 2 और देसी कट्टे। लेकिन खबरों की माने तो जय भानुशाली देसी कट्टे से अपनी एक्टिंग एबिलिटी से ज्यादा किसी और वजह से जाने जाएंगे। फिल्म देसी कट्टे की रिलीज से पहले फिल्म से जुड़ी एक छोटी सी कंट्रोवर्सी सामने आई है। फिल्म में सलमान खान के बेहद ही करीबी माने जाने वाले संतोष शुक्ला भी अहम भूमिका में हैं और ये कंट्रोवर्सी भी इन दोनों के इर्द गिर्द ही है। ज़ूम को एक्सक्लूसिवली मालूम चला है कि इन दोनों एक्टर्स के बीच चल रही है कोल्ड वॉर और दोनों के ईगो क्लैशेस की भी खबरें आ रही हैं। बता दें, देसी कट्टे फिल्म में एक ऐसा सीन है जहां संतोष को जय भानुशाली को थप्पड़ मारना है और जब ये बात फिल्म के डायरेक्टर आनंद ने जय को बताई तो उन्हें इस बात से ऐतराज हुआ। जय ने आनंद से इस सीन को कट करने के लिए कहा एंड इवेंचुअली द डायरेक्टर हैड नो अदर ऑप्शन बट टू बज ऑन जय's डिमांड। ज़ूम को फिल्म देसी कट्टे के डायरेक्टर आनंद ने भी यही बताया कि फिल्म में थप्पड़ का सीन है बट दैट सीन इज फिल्म्ड व्हेन बोथ द एक्टर्स आर इन देयर चाइल्डहुड। फिल्म का हाल ही में म्यूजिक लॉन्च किया गया और फिल्म की रिलीज में फिलहाल कुछ वक्त तो जरूर है, लेकिन ऐसी खबरें अक्सर फिल्म का भला ही कर देती हैं, जो होती तो नेगेटिव है लेकिन फिल्म को अच्छी खासी पब्लिसिटी दे जाती हैं। देखना तो ये होगा कि देसी कट्टे एंड टीम को इस खबर से कितना फायदा मिल पाएगा। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। श्रद्धा कपूर और मुंबई बेस्ड न्यूज़पेपर्स और मैगजीन फोटोग्राफर्स के बीच चल रही मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है। रिसेंटली श्रद्धा ने एक स्पेशल मीटिंग के दौरान फोटोग्राफर्स को बताया कि उन्होंने कभी भी जानबूझकर उन्हें इग्नोर नहीं किया और ये मीटिंग उन्होंने सिर्फ इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए बुलाई है। आदित्य पंचोली और जरीना वहाब ने लीड एक्ट्रेस जिया खान की मॉम राबिया पर 100 करोड़ रुपीस का डिफेमेशन केस फाइल किया है और अब इस मामले में पहली बार एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए आदित्य और जरीना ने कहा है कि वो पिछले 8 महीने से राबिया के एक्यूजेशंस को सुनकर परेशान हो गए हैं और इसीलिए अब उन्होंने इस केस को ऑफिशियली फाइल करने का फैसला किया है। खबरों की माने तो फिल्म हेट स्टोरी 2 के मेकर्स अपनी फिल्म के लीड एक्टर जय भानुशाली से परेशान हो गए हैं। दरअसल जय फिल्म के प्रमोशन में अपनी फिल्म के मेकर्स की मदद नहीं कर रही हैं। जय का कहना है कि ये एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, ऐसे में फिल्म की एक्ट्रेस को प्रमोशन का जिम्मा उठाना चाहिए। एक्ट्रेस नरगिस फाकरी ने फिल्म किक के स्पेशल आइटम नंबर को हाल ही में शूट किया। इस आइटम को सिंगर यो-यो हनी सिंह ने गाया है और ये सॉन्ग बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा। इस सॉन्ग की एक और खास बात यह है कि इस सॉन्ग की ड्रेस को सलमान की सिस्टर अलवीरा ने डिजाइन किया है। सोर्सेस की माने तो अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म्स की शूटिंग को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ कुछ और दिनों तक छुट्टियां मनाना चाहते हैं। अक्षय इस वक्त अपनी फैमिली के साथ यूएस में छुट्टियां मना रहे हैं। खबरों की माने तो डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला ने फिल्म किक की शूटिंग के दौरान पूरी फिल्म का 5% बजट सिर्फ सलमान खान की सिक्योरिटी के लिए असाइन किया था। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग कई क्राउडेड जगहों पर होनी थी, ऐसे में साजिद ने सलमान की सिक्योरिटी पर काफी पैसे खर्च किए हैं। एक्टर टाइगर श्रॉफ की डिमांड अचानक बॉलीवुड में काफी बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के कई बड़े प्रोड्यूसर्स अपनी एक्शन फिल्म्स के लिए टाइगर को साइन करना चाहते हैं और रिसेंटली डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने अपनी एक अपकमिंग फिल्म के लिए टाइगर से मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि टाइगर को इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी अच्छी लगी है। खबरों की माने तो एक्टर वरुण धवन की रूमर गर्लफ्रेंड नताशा दलाल ने उनकी फिल्म की एक्ट्रेस आलिया भट्ट के कुछ ड्रेसेस को डिजाइन किया है जिन्हें आलिया अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान पहन रही है। सुनने में आया है कि आसिन ने फिल्म क्वीन के तमिल रीमेक में काम करने से इनकार कर दिया है और आसिन ने इस फिल्म को इनकार करने की वजह अपनी डेट्स को बताया है, पर सोर्सेज का कहना है कि आसिन ये रोल इसीलिए नहीं करना चाहती क्योंकि फिल्म रिलीज के बाद कंगना रनौत से उन्हें कंपेयर किया जाएगा। फिल्म मेकर अनुराग काश्यप के खिलाफ एक लंदन बेस्ड प्रोफेसर ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस फाइल किया है। दरअसल इस प्रोफेसर का आरोप है कि अनुराग जिस चाइल्ड ट्रैफिकिंग बेस्ड फिल्म सोल का हिस्सा है वो फिल्म उनकी बुक पर बेस्ड है। एक्टर ऋतिक रोशन अपनी फिल्म बैंग बैंग के विलन डैनी डेंजोंगपा की फिटनेस और वर्क कमिटमेंट के फैन बन गए हैं। ऋतिक डैनी के फिटनेस को देखकर काफी इम्प्रेस्ड हैं और उनका कहना है कि 66 इयर्स के एज में बहुत कम ही लोग इस तरह खुद को मेंटेन रख पाते हैं।
after Indian classical musician Ustad Amjad Ali Khan Sarod went missing on a British Airways flight. It is now filmmaker Meera Nayar's bags that have gone untraceable in an aircraft of the same company. The 56-year-old Salaam Bombay director said that her bags have been missing for the last 8 days and the company is yet to respond to her complaint. फिल्म किक में जितने चर्चे सलमान खान के हो रहे हैं, उतने ही चर्चे जैकलीन फर्नांडिस की खूबसूरती के भी हो रहे हैं. And the pretty damsel was recently happy to learn that her Kick co-star Salman Khan compared her to yesteryear's glamorous actress Zeenat Aman. But Kennedy Onassis, the wife of the 35th president of the United States John F. Kennedy, is the one that Jacqueline idolizes. जोया अख्तर ने भले ही रणबीर और दीपिका की पिक्चर्स को क्लिक करने से बैन कर दिया हो, लेकिन फिर भी इन दोनों की मोहब्बत को रोक पाना मुश्किल है. सूत्रों की माने तो दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म की शूट से कुछ वक्त निकालकर पहुंची रणबीर सिंह से फ्रांस में मिलने. इट वाज रणबीर्स बर्थडे ऑन July 6th and she wanted to celebrate this with him. बॉलीवुड के फेमस लिरिसिस्ट जावेद अख्तर इन दिनों काफी परेशान हैं, क्योंकि इन दिनों उनको काफी सारे प्रैंक कॉल्स आ रहे हैं और ये प्रैंकस्टर उनकी दिक्कत का सबब बना हुआ है. बताया जा रहा है कि ये प्रैंकस्टर बिहार से है और जावेद साहब को कुछ दिनों से तकलीफ दे रहा है. काफी बार डू नॉट डिस्टर्ब फीचर लगाने के बाद भी जब मामला कंट्रोल नहीं हुआ तो जावेद साहब ने फाइनली पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी है. करीना कपूर इस साल अपनी आने वाली फिल्म सिंघम 2 को लेकर काफी एक्साइटेड है and she has reportedly said that she is looking forward to this movie. The beautiful actor also said that she is very keen to watch Rajkumar Hirani's film PK as she has high expectations and also that she has worked with the director before. प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. सलमान खान ने कल अपनी एक खास मीडिया मीटिंग के दौरान ढेर सारी बातें की. सलमान खान ने इस मीटिंग में उन हर सवालों का जवाब देने की कोशिश की जिनका जवाब मीडिया और फैंस जानना चाहते हैं. आप भी देखिए खुद से जुड़े सवालों पर क्या कहना है सलमान खान का. मेरे से अच्छी तरह से पेश आओगे, मैं आपसे अच्छी तरह से पेश आऊँगा. हम इज्जत रिस्पेक्ट इसलिए देते हैं ताकि हमको वो वापस चाहिए. जिस दिन हमको वो नहीं मिलेगी उस दिन हम आपको वो देंगे नहीं. जब तक कि हमको इज़्ज़त मिल रही, रिस्पेक्ट मिल रही, हम आपको दे रहे हैं. और कभी कभी क्या होता है कि एक सवाल ऐसा आ जाता है, वो हमेशा ऐसा होता है कि एक सवाल ऐसा आ जाता है जो गैर ज़रूरी है, ऐसे ही टाइम पास के लिए होता है. और मेरा मानना ये है कि मैं आपको इनफ मटेरियल वैसे ही देते रहता हूँ, तो आपको मेरे साथ तो वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि जो मेरे दिल में आता है वो मैं बोलता हूँ. जो मैं घर पे चीज़ें बोलता हूँ, जो मेरी थिंकिंग है वो यहाँ पर आ जाती हैं. कभी ह्यूमर में आती हैं तो कभी एकदम संजीदगी से आ जाती हैं. तो वो तो आती. आप एक मीडियम है जिसके द्वारा हम वहाँ तक पहुँचते हैं. तो कभी कभी हम वो भूल जाते हैं कि कहाँ तक जारी ये बात. तो हमारा रिएक्शन कभी कभी ऐसा होता है कि ये बात हमारी और आपके बीच चल रही है और आपको ये बात पता है कि आपको यहाँ पर डालना है. हम कभी कभी वो बात भूल जाते हैं. तो वो हमें भूलना नहीं चाहिए और आपको उसका एडवांटेज नहीं लेना चाहिए. हाँ, तो अब क्या बोलेंगे आप? नहीं, क्या बोलेंगे, क्या सच बताते हैं ताकि 2 साल का बच्चा भी देख रहा है और फिर कोई बुजुर्ग भी देख रहा है. तो यू कांट, पर्सनल लाइफ पे किसी का कोई अधिकार नहीं है आप लोगों का. तो जब आप उनसे कोई ज़्यादती सवाल पूछेंगे, द ऑप्शन इज दिस, चॉइस उनका है कि वो जवाब दें या ना दें. वो झूठ बोलें, सही बोलें, ओमिट करें, नो कमेंट्स बोलें, वो दैट इज़ देयर चॉइस. आप उनके सामने माइक तो आजकल इतना पास आ जाता है ऐसा कि दांत तोड़ देंगे आप लोग. मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो लिविंग रूम है वो पूरा हिंदुस्तान है, पूरा वर्ल्ड है. बेडरूम हमारा जैसे कि आपका बेडरूम है, आपका बेडरूम है. आपके बेडरूम में किसी की एंट्री नहीं है और जो आपके बेडरूम में होता है वो आपके बेडरूम में होता है. आप अपने बेडरूम के बारे में तो कुछ बोल नहीं रहे, आपको हमारे बेडरूम के बारे में सब जानना है. ये क्या बात है? इंटरटेनमेंट के लिए यार, वो तो मैं कुछ भी बोल दूँ वहाँ पे यार. वो शो है, इट्स अ परफॉर्मेंस. ये आजकल हर चीज़ नौटंकी हो गई. एवरीथिंग इज बिकम परफॉर्मेंस. ये भी चल ही रहा है. कोई झूठ आता है, कोई संजीदगी से कोई तो वो पूछ नहीं रहा है सवाल. अगर मैं आपसे कोई जवाब
मैं आपसे आप मुझे कोई सवाल पूछते, मैं आपको जवाब देता हूँ, एक पीछे से आवाज़ एक आवाज़ आती है और वो मेरे जवाब को टोटली ट्विस्ट कर देती है। वो सलमान खान ये कह रहे थे, वो एक अपना इंटरप्रिटेशन देता है। हम लोग तो कोई बिलीव कर लेता है और कोई बोलता है कि ये क्या आप बेवकूफ़ी है। तो ये बेसिकली आप लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर मेरे हाथ में ये होता तो मैं तो इसको एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाता। When you say Karan is a friend. I know Karan. The day you come into that position where you can sit down across that table and you can ask me seriously that, you know, we really want to know. Those are times that I've spoken to all of you. Like today I'm speaking to you. This is what I think is coming here. There's no pretense about it at all. मेरा मूड होता है कि मैं कभी इंटरटेन कर जाता हूँ, कभी ऐसा लगा कि किसी और चीज़ की वजह से डिस्टर्ब हूँ और आप कुछ ऐसा एक सवाल कर देते हो and I react to it. I've been reacting the way I feel all the time. और यही सवाल आता है बार बार, एक पर्सनल सवाल आ जाता है, एक्सेस के ऊपर आ जाता है, शाहरुख के ऊपर आता है, क्या है और बस फिर केसेस के ऊपर जो कि सब्जेक्ट्स हैं, कुछ हर एक कोई बात करता है, हर एक कोई रिपोर्ट करता है, अब सही है गलत है रिपोर्ट किए जा रहे हैं। एक बच्चा आके आपके सामने एक माइक थमा देता है एंड यू डोंट नो दैट किड, हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन टू हिम कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वो आपसे कि आप शादी क्यों नहीं करते, अबे तेरा क्या लेना देना मेरी शादी से, तो कौन है ना, मैं तेरा नाम जानता हूँ, तो कुछ चैनल्स हैं नहीं जानता हूँ। एक बच्ची आ जाती है, अभी स्कूल से निकली है, आप शादी क्यों नहीं कर रहे। There's no big deal to this, you know. I've always liked him, you know. We didn't get along, so sometimes it's not happened once, happened twice. Yeah, it happened once. Yes, it's happened. लेकिन वो सालाना जलसा हो गया। But it is. I've never had any. I've never said one bad word about Shah Rukh. In fact, whenever you guys have gone after him, I've always supported him. Sometimes I agree with the way he thinks, and I wish that I could think like him and be like him, but I just can't get myself to do that. He's got his own personality, he's got his own way of thinking, and his thinking is obviously working for him. My thinking is working for me. So we both have our different thinkings. Amir has got his own thinking. You guys have got your own thinking. वो जो था कि एक real news देंगे, एक वो भी channel है, वो भी एक है. But you guys are from the entertainment business. So you guys are entertaining and you're showing news as entertainment. I mean, I see this all the time. I've seen people who have come outside with morchas and suddenly disappeared. ऐसे कहाँ गई है? अरे वो न्यूज़ का टाइम हो गया ना, वो अभी हो गया हमारा, भागो। I've seen people, ये ब्लॉक ये है, you've seen it all. You've seen people, they don't even know what मुद्दा we are talking about. One day my posters were getting burned of मैंने प्यार क्यों किया, तो कटरीना मुझे बोल रही है कि it's okay, but why are they kicking my face? Oh, that's the point. Let me bring it up with them. But seriously, sometimes now, when you guys ask, you know, certain questions, it is not fair to the viewers, because when the actors, sometimes they go through a lot of stuff. No, it's fine. Fine. They go through a lot of stress, you know, release stress, family stress. They're working, they're tired, 10, 20 things together, you know, irritability. No, I don't care. Irritability level high. And you get them at a wrong point, you ask them a wrong chubne wala sawal, and then they answer. It is not fair that you have to show them in that light to the audience, because it's not your space to ask them about their personal thing. अब धक्का मुक्की हो गई या कुछ बोल दिया या वो एक्सप्रेशन आ गया, मैं तो हमेशा आते हैं वो एक्सप्रेशन वो वाले, तो you know, it's not, because then you're portraying, you know, somebody else. And most of us we forget कि घर पे बच्चे देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं,
and that is not the way to be shown. अभी एक जैकलीन के लिए फ्लैट ले लिया 3 बेडरूम, पर मैं खुद 1 बेडरूम में रहता हूँ यार। तो मैं जैकलीन को 3 बेडरूम क्यों दूँ? इतना छोटा है मेरा घर कि मैं उसको घर पे भी इनवाइट नहीं कर सकता। जैकलीन का घर मेरे घर से बड़ा होगा। जब मैं जाता हूँ ना किसी फिल्म शूट पर और होटल में रहता हूँ तो मैं बोला यार यहीं पर रह जाऊँ कि 3-4 कमरे होते हैं, स्पीड होता है, और प्रोड्यूसर आता है वहाँ पे कि भाई ठीक है रूम ठीक है, उसको पता है कि 1 बेडरूम में रहता है। नहीं तो आप तो बड़ा बंगला ले सकते हैं, तो 1 बेडरूम में क्यों रहते हैं? बीइंग ह्यूमन कौन चलाएगा? हम हर फिल्म ये सोच के बनाते हैं कि ये शोले होगी, ये मुगल आज़म होगी। ऐसा तो थोड़ी कोई कहता कि ये फिल्म सबसे गंदी फिल्म बनाएंगे, हम सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म बनाएंगे। हमको ऐसा करते हैं यार, एक बहुत ही डिज़ास्टर्स फिल्म बनाते हैं हम लोग। सबको ऐसा लगता है कि ये सबसे बेस्ट स्क्रिप्ट है और इस फिल्म के अंदर गिव इट 100% बेस्ट, और देते भी हैं हम लोग। लेकिन वो फ्राइडे को ही खुलता है कि ये आपने कितनी उम्दा, कितनी बढ़िया फिल्म बनाई है, कितनी बकवास फिल्म बनाई। तो इंटेंशन सबका यही होता है कि हम ये फिल्म कभी उतरेगी, बड़ी फिल्म है तो बहुत पैसे कमाएगी, इज़्ज़त देगी, शोहरत देगी, और फिर छोटी फिल्म है तो जो फिल्में जो आती हैं, जो फ्राइडे को 2-3 फिल्में लगती हैं, वो सब प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं। देख लेना बेटा हमारी फिल्म, चलो हमारा स्टारकास्ट नहीं है, इनके स्टार हुए, लेकिन हमारा स्क्रिप्ट है, हमारे डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, हमारा म्यूज़िक है, हमारे डायलॉग्स हैं। देख लोग अंदर आ जाएंगे ना तो पुलिस को बुलानी पड़ेगी पिक्चर उतारने के लिए। इन सब की तो बैंड बजा के रख देंगे। तो everyone thinks like that, और फिर नहीं चलती तो उसके बाद यार मुझे ऐसा डाउट था यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नहीं चलेगी, क्योंकि हीरो ने मरवा दिया यार। डायरेक्टर को कितनी बार समझाया कि मत क्या कर तू ये सब, क्या इतने बड़े बड़े लंबे शॉट्स, इतने पैसे खर्च कर दिया। अरे यार वो देखो पिक्चर, म्यूज़िक चलता है यार, म्यूज़िक सेम चीज़, म्यूज़िक अच्छा, पिक्चर नहीं चली है। तो पिक्चर रिलीज़ होने के बाद ही सब उसका पोस्टमार्टम करते हैं। जी हाँ, no, it was good fun singing the song. I liked singing the song. ऐसा लगा था कि बहुत इजी होगा, very difficult यार। और अभी मैंने आलिया भट्ट का गाना सुना, I thought she sang so amazing. प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। रिसेंटली मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने अपनी डेली प्रॉब्लम्स के बारे में बताया और इन शिकायतों को जल्द से जल्द सुलझाने की डिमांड की। फिल्म मेकर्स की इस रिक्वेस्ट पर क्या कहना है मुंबई पुलिस कमिश्नर का? टेक अ लुक। बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की टीम रिसेंटली मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मरिया से मिलने पहुंचे। यहां फिल्म मेकर्स ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। यहां रमेश तौरानी और आशिक पंडित जैसे फिल्म मेकर्स ने पुलिस कमिश्नर को बताया कैसे मुंबई में फिल्म की शूटिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कैसे पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स उनसे मनी एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और बात पर फिल्म की शूटिंग रुकवा देते हैं। साथ ही फिल्म की शूटिंग रुकवाने के लिए तोड़फोड़ तक करते हैं। साथ ही यहाँ फिल्म मेकर्स ने पुलिस कमिश्नर से कहा कि कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स भी उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं। और अब फिल्म मेकर्स की शिकायत पर पुलिस कमिश्नर ने स्टेप लेते हुए कहा है कि अब फिल्म मेकर्स को शूटिंग परमिशन के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे और सिक्योरिटी इश्यूज का एक सिंगल विंडो बनाया जाएगा जहां से नेसेसरी परमिशन मिल पाएगी। यही नहीं, पुलिस कमिश्नर ने करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को भी वार्निंग दी है कि अगर अब ऐसा कोई भी मामला सामने आएगा तो वो एक्शन लेंगे। यही नहीं, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स से भी इस मामले में बात करेंगे और अगर उन्हें किसी मामले में किसी फिल्म मेकर से कोई भी कंप्लेंट हो तो वो पुलिस के पास जाए, ना कि फिल्म की शूटिंग रुकवाएं।
पुलिस कमिश्नर से मिले इस आश्वासन से फिल्म मेकर्स काफी खुश हैं और उनका कहना है कि अब मुंबई में इजीली वो फिल्म्स की शूटिंग कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटरटी में। आज हम चैटरटी के सेगमेंट पे जनता से पूछने वाले हैं सवाल कि बॉलीवुड के किस स्टार पर वो जोक सुनना पसंद करेंगे। तो चलिए जानते हैं जनता से, बॉलीवुड के किस स्टार पर आप जोक सुनना पसंद करेंगे या जोक क्रैक करना खुद पसंद करेंगे? It has to be Shahrukh. Why? Because he's one of the wittiest around and he's involved. I mean, his presence is beyond Bollywood, not just around filmmaking. So yeah, and he's one of the sportiest people around. So he would take things in right sense. बॉलीवुड के किस स्टार पर आप जोक सुनना पसंद करेंगे? Oh my God, that's Alia Bhatt. Why? I think she's dumb. Oh no! She's dumb, yeah. She's just very beautiful and good skin, but she's a little dumb. I think Varun Dhawan. Why? I think his antics are very funny. तो मतलब जो भी स्क्रीन पे करता है, एडवर्टाइजमेंट, उसका डांसिंग स्टाइल, all of that is very funny. So सुनाएंगे तो फिर I guess joke should be on him. किस स्टार पर आप जोक सुनना पसंद करेंगे और खुद अगर जोक मारने का मौका मिले तो आप भी एक आध जोक मार ही देंगे? It's Kamal R. Khan. Why? Just we heard a lot of jokes on him, his reviews on the net and all that. बॉलीवुड के किस स्टार पर आप जोक सुनना पसंद करेंगे? आलिया भट्ट। क्यों? क्योंकि आलिया भट्ट आजकल उस पर बहुत जोक बन रहे हैं फेसबुक पे भी, तो उस पर जोक्स काफ़ी अच्छे वाले बन रहे हैं। वो कॉफी विद करण के एपिसोड के बाद, तो हाँ उस पर जोक सुनना पसंद, हाँ अच्छा लगता है। Okay. और आप? Same, Alia Bhatt. I think it's self-explanatory. You know, all her answers in the interviews are like quite dumb, so it's Alia Bhatt. I think Alia Bhatt is the hot favorite this time for the jokes because she's cute also and she has really portrayed in a way that everybody enjoys hearing her jokes. That's the only thing. यानी आपको लगता है कि वो स्पोर्टी लेंगे और इससे सीरियस नहीं होंगी? I think she's very sporty. बॉलीवुड के किस स्टार पर आप जोक सुनना पसंद करेंगे या मौका मिल जाए तो आप भी एक दो जोक मार ही देंगे? Maybe Salman Khan. Why? Just like that. कुछ तो रीजन होगा कि अगर आप सलमान खान पर जोक सुनना पसंद Because करेंगे। he's very fun loving. एक और बात बहुत अच्छा सुनने में लगता है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। After going through a rough time in her personal life, Manisha Koirala is all set to come back on the silver screen. Manisha Koirala की करीबी दोस्त एक्टर दीप्ति नवल ने बताया कि मनीषा फिल्म 2 आने की धूप 4 आने की बारिश में बतौर लीड एक्टर रोल करने वाली हैं। दीप्ति ने ये भी कहा कि उन्होंने अपने जीवन में मनीषा कोइराला जैसी फाइटिंग स्पिरिट वाली इंसान को नहीं देखा है। आयुष्मान खुराना हाल ही में एक रियलिटी शो के मेंटोर बने। The show is all about cine stars and the show will choose the next star who will get a chance to come on the silver screen. आयुष्मान इस शो में हुए थोड़े नॉस्टैल्जिक। उन्होंने कहा ये वही शो है जहां वो रिजेक्ट किए गए थे और आज वो उसे जज कर रहे हैं। अर्जुन कपूर ने कहा कि उन्हें कभी कोई भी स्क्रिप्ट ऑफर नहीं की गई है बाय सोहेल खान। साथ ही उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट काफी पुरानी है। अर्जुन ने अपनी आने वाली फिल्म फाइंडिंग फैनी के बारे में बताया कि उन्होंने इस फिल्म के लिए डुप्लीकेट टैटू का इस्तेमाल किया। Amitabh Bachchan keeps his TV show promotion on hold. The channel wants him to promote the show, but FIFA fever has kept Amitabh glued. He will be going to watch the matches and hence has requested the channel to hold his promotions and will continue with this post the Football World Cup.
एक के बाद एक हिट फिल्म देने के बाद अब विद्या बालन को इंतजार है कुछ खास फिल्मों का। हाल ही में विद्या की फिल्म बॉबी जासूस रिलीज हुई है। शी इज वेरी एक्साइटेड रिगार्डिंग दिस फिल्म, बट विद्या इज वेटिंग फॉर खान्स फिल्म एंड द बिग डायरेक्टर्स लाइक Bharjatiya, Karan and Bhansali. Vidya also said no big directors offer her a film. हम्टी शर्मा की दुल्हनिया धर्मा प्रोडक्शंस की ये फिल्म इस फ्राइडे को रिलीज होने वाली है एंड रिसेंटली वरुण एंड आलिया नजर आए इसके एक प्रमोशनल इवेंट पर। डिस्पाइट बीइंग अनवेल, वरुण केम फॉर द प्रमोशन एज ही कमिटेड दैट ही विल कम। वरुण और आलिया ने यहाँ पर काफी मस्ती की और क्राउड को एंटरटेन भी किया। जय भानुशाली chops off scenes of his co-star and Salman's friend Santosh Shukla. Film Desi Katte ke co-stars Jay Bhanushali and Santosh Shukla don't see eye to eye. Both have their ego issues with each other. There was a scene in the film where Santosh slaps Jay, but when Jay got to know about this, he demanded that the scene has to be cut and the director Anand had no option but to budge on Jay's demand. The queen of film promotions and daily soaps एकता कपूर को जूम के कैमरा ने जुहू में स्पॉट किया। खास बात ये रही कि यहाँ एकता अकेले नहीं बल्कि किसी के साथ नजर आई। This mysterious man has not yet been revealed. Neither Ekta has given any details related to this. सलमान खान ने मीडिया से खास बातचीत की और ये मौका था उनकी फिल्म किक के नए सॉन्ग हैंगओवर की वजह से। He met the media persons over coffee to talk about his song Hangover from Kick. He said that he has sung earlier also and he does not know why such a big deal is being made now. They did it last year and they have done it again. The holy month of Ramzan once again saw friends turn foes Salman Khan and Shah Rukh Khan hug each other at MLA Baba Siddiqui's annual iftar party hosted at Mumbai's 5-star hotel last evening. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.